एक टेसिटली एक कैमोफ्लेज्ड ग्रुप के साथ, कश्मीरी पंडित ग्रुप के साथ कहीं चर्चा की है। उसमें 2-3 विषय उन्होंने टेकअप किए हैं। एक विषय ये है कि जो टेम्पल्स एंड श्राइन्स बिल, एक तो आप उनसे ये पूछ लीजिए कि 1990 से पहले टेम्पल्स एंड श्राइन्स बिल क्यों नहीं आया था। दूसरा, उन्होंने शायद ये भी कहा है कि जो अखबारों के जानकारी से हमको जानकारी मिल रही है कि जो टेम्पल्स एंड श्राइन्स बिल था उसको लाने में उनको किसी ने थ्रेटन किया था। ये पूछना चाहिए हम सबको कि किसने थ्रेटन किया था। अगर वो चीफ मिनिस्टर थे तो थ्रेटन करने से वो बिल नहीं लाते हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि आगे अगर वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो इसको कोई और थ्रेटन नहीं करेगा तो और वो महत्वपूर्ण बिल्स नहीं लाएगा। अगर इस विषय को लेकर थ्रेटन किया गया था, जो रिसेटलमेंट बिल जो पाकिस्तान में कश्मीरी टेररिस्ट्स रह रहे हैं, उनकी फैमिलीज रह रहे हैं, उनको रिसेटल करने के लिए एक बिल लाया था, उस पर तो किसी ने थ्रेटन नहीं किया था। उसको आगे बढ़ाने का क्या कारण था? इसलिए जिस प्रकार से अब नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर एक बार अपने वोट बैंक की राजनीति को लेकर देश भर में, जम्मू कश्मीर में प्रोपेगेंडा कर रहा है और ख़ासकर कश्मीरी पंडित्स का सहारा लेकर प्रोपेगेंडा कर रहा है। हमारा मानना है कि जो कश्मीरी पंडित्स का जो इथनिक क्लींजिंग हुआ है, जो जीनोसाइड हुआ है, जो सिविलाइजेशन, उस पूरे सिविलाइजेशन का एक्सोडस हुआ है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस विशेष रूप से फारूक अब्दुल्ला की भागीदारी थी। और जब भी उनसे कभी भी बात पूछते हैं तो वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। और मेरी जानकारी में ये भी है, कल एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट ने उनसे पाकिस्तान से संवाद करने का कारण पूछा था, तो उन्होंने उनको एक तो बड़े बदतमीज़ से बात की और ये भी कहा कि वो कम्युनल है। भारत सरकार जानता है कि किस देश से कब बात करनी है और ये डोमेन नहीं है जम्मू कश्मीर भी किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता का कि वो सुझाव दे दे। अगर सुझाव देना भी है तो वो एक पार्लियामेंटेरियन है और सही जगह पे वो सुझाव दे सकते हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि टेररिज्म और टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। जब तक न पाकिस्तान घुटने टेक देगा तब तक भारत सरकार पाकिस्तान से किसी भी विषय को लेकर बात नहीं करेगा। मेरा मानना ये भी है कि जिस तरह से वो कश्मीरी पंडित्स को वापस लेने की बात कर रहे हैं, आपके ध्यान में होगा कि 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक पैकेज दिया था। उस पैकेज के 2 कंपोनेंट्स थे कि 3000 लोगों का जो फिनेंशियल प्रोविज़न था